हम लोग ऑलरेडी ग्रोनोला आर्क कवर कर चुके हैं और उस पे रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग मोरो आर्क कवर कर लें। एक्चुअली में मोरो आर्क ग्रोनोला आर्क से पहले आया था। एक्चुअली में इस पूरे आर्क में गोकू के ऊपर स्टोरी आसपास घूमती है। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस आर्क। मोरो आर्क स्टार्ट हुआ है डीवीएस ब्रोली के आर्क से पहले, बट ये चीज हमें मांगा के अंदर नहीं दिखाई दी थी। इस आर्क की शुरुआत है गोकू एंड वेजिटा से, जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड वो लोग बात कर रहे होते हैं कभी ना फाइट करने की। तभी वेजिटा पूछता है अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में, बट गोकू बोलता है उसको कि उसने टूर्नामेंट के बाद एक भी बार यूज नहीं किया। इसी दौरान मिस्टर सेटन की तरफ से उनके पास कॉल आता है एंड वो बोलता है कि बू किडनैप हो गया है एंड गोकू एंड वेजिटा की मदद चाहिए उन्हें। तभी गोकू बोलता है वेजिटा से कि मेरा हाथ पकड़ो, अपन वहाँ हाल पहुंच जाएंगे, बट वेजिटा मना कर देता है और बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ अपने आप पहुंच जाऊंगा। तभी गोकू वहाँ पहले पहुंच जाता है एंड किडनैपर को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद ही वेजिटा भी वहाँ पहुंच जाता है, जिसमें से एक किडनैपर ने गोकू एंड वेजिटा का नाम सुन लिया था मिस्टर सेटन के मुंह से एंड वो दोनों को ऑलरेडी जानता था। काफी तेज रफ्तार से उसने दोनों को हरा दिया स्टन गन की मदद से एंड वो गोकू एंड वेजिटा को अपने साथ ले जाता है। और फिर जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो देखते हैं जाको को एंड वो दोनों रियलाइज कर लेते हैं कि वो लोग एक्चुअली में जो किडनैपर्स थे वो गैलेक्टिक पेट्रोल है एंड जिसने गोकू को एंड वेजिटा को नॉकडाउन किया था उसका नाम मीरस था और साथ ही साथ में वो नंबर 1 गैलेक्टिक पेट्रोल का एजेंट है। फिर हमें मीरस की तरफ से एक्सप्लेनेशन मिलती है कि आखिरकार उसने बू को किडनैप क्यों किया है। गैलेक्टिक पेट्रोल को बू की जरूरत थी क्योंकि बू के अंदर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑब्जर्व्ड है। अब वैसे फिलहाल ये कैसे हुआ चलिए जानते हैं। 10 मिलियन ईयर्स अगो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं द प्लेनेट ईटर मोरो से। जब द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड लड़ रहे थे प्लेनेट ईटर मोरो से तो उनके पास कोई चारा नहीं था जीतने का, तो उन्होंने अपनी पूरी शक्तियां लगा के उसको कैद कर दिया था एंड उसके मैजिक को। और तभी गैलेक्टिक पेट्रोल आके उसको जेल में डाल देती है एंड वो लोग अनसफल होते हैं उसको मारने में क्योंकि वो इतना ज्यादा ताकतवर था। बट 10 मिलियन साल बाद बोले तो करंट टाइमलाइन के हिसाब से मोरो अभी भी जिंदा है एंड अभी उसकी कुछ मैजिकल पावर्स वापस आ चुकी हैं उसके पास। इस हिसाब से वो गैलेक्टिक पेट्रोल के जेल से भागने में कामयाब होता है। तभी मीरस बोलता है कि इसी वजह से हमें माजिन बू की जरूरत है उसको वापस से कैद करने के लिए, बट माजिन बू अभी भी सो रहा है जिसके कारण गैलेक्टिक पेट्रोल द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तभी गोकू मीरस के सामने एक एग्रीमेंट रखता है एंड वो बोलता है कि वो वेजिटा के साथ मिलकर मोरो को पकड़ने में मदद करेगा और इसके चलते हुए वेजिटा भी हाँ में हाँ मिला देता है। बट मोरो से ज्यादा वेजिटा का इंटरेस्ट ज्यादा मीरस के ऊपर था क्योंकि जब वो दोनों के दोनों नॉकडाउन हुए थे तब वो मीरस का मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पा रहा था अपने आंखों से। दैट्स मीन कि उस टाइम पे मीरस इनसे ज्यादा तेज था। और तभी गोकू एंड वेजिटा का ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है एंड उन्हें उनकी न्यू ड्रेस मिल जाती है एंड वो ऑफिशियली गैलेक्टिक पेट्रोल के लिए काम करना चालू कर देते हैं। तभी जब वो लोग इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं अचानक से रेडार पे डिटेक्ट होता है मोरो का मैजिक और इसी के साथ में गोकू भी उसका मैजिक सेंस करने लग। तभी गोकू उसके मैजिकल पावर को सेंस कर लेता है एंड वो मीरस से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी की में काफी सारी स्क्रीम्स है। तो वो मीरस इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स वो होना जरूरी ही है क्योंकि वो प्लेनेट ईटर है, उसने हजारों प्लेनेट के साथ उसके अंदर बसी हुई जीवन को भी खाया है। एंड तभी हमें दिखाई देता है मोरो जो कैनबेरी से बोल रहा होता है कि हम लोग डिटेक्ट हो चुके हैं एंड कोई ना कोई हमें पकड़ने आ रहा है और मैं अभी अपनी करंट स्टेट में इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ और वैसे भी मेरी जो मैजिकल एबिलिटीज है वो अभी भी बहुत गंदी शेप में है। एंड तभी हमें पता लगता है कि कैनबेरी फ्रीजा का एक्स सोल्जर है एंड उसी ने मोरो को मदद करी थी गैलेक्टिक पेट्रोल के जेल से छुड़ाने में और साथ ही साथ में उसने मोरो को ये भी बताया है ड्रैगन बॉल के बारे में कि वो नमेकिन प्लेनेट पे तुम्हें मिल सकती है जिससे तुम कोई भी विश ग्रांट कर सकते हो। बट इस सब के बीच में कैनबेरी एक शर्त रखता है एंड मोरो उसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और वो शर्त रहती है कि उसमें से एक विश कैनबेरी मांगेगा खुद के लिए। और इतनी ही देर में वो लोग पता लगा लेते हैं कि आखिरकार मोरो किधर जाएगा, तो उसके आने से पहले गोकू एंड वेजिटा उधर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों नमेकिन प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं वो सारे नमेकियंस को अवेयर कर देते हैं एंड वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं एंड वहाँ की ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके छुपाने लगते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद ही मोरो की शिप लैंड होती है और उसमें से खुद मोरो निकल के आता है। तभी वो एक नमेकियन को अपने पास खींच लेता है अपनी मैजिकल पावर के द्वारा, बट वेजिटा मोरो से ज्यादा तेज होता है एंड वो उस नमेकियन किड को बचा लेता है। और तभी वेजिटा को ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो सीधा ये बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा मोरो से
लड़ने। तभी वो सुपर साइन 1 में कन्वर्ट होता है एंड वो मोरो की तरफ फुल पावर से अटैक करने पहुंच जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली सुपर साइन 1 कुछ भी असर नहीं करता मोरो के अगेंस्ट एंड वेजिटा समझ जाता है उसकी पावर लेवल, तभी वो सुपर साइन गॉड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सीन देख के ऐसा लगने लगता है कि वेजिटा जीत जाएगा, बट मोरो ने भी अपनी स्लीव्स के नीचे काफी ज्यादा मैजिकल पावर छुपा के रखी थी। तभी वेजिटा के पीछे से गोकू की आवाज आती है एंड वो वेजिटा को अवेयर करता है कि वो लाइफ एनर्जी को खाता है, सो बी केयरफुल। और ये बात सुन के मोरो उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट देता है। तभी इस बातचीत के बीच में मोरो चार्ज अप होने लगता है एंड वो एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ वो लाइफ एनर्जी को ईट नहीं कर सकता, वो साथ ही साथ में उसको अपने अटैक्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। साथ ही साथ में वो ये भी मेंशन करता है ये जो टेक्निक है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, सो दैट्स मीन कि वेजिटा तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तभी वेजिटा उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे गोल्स हैं क्या, और मोरो रिवील कर देता है उसको चाहिए ड्रैगन बॉल। बोलता है कि वो ड्रैगन बॉल का यूज करके अपना पुराना फॉर्म हासिल करना चाहता है। और ये सुनने के बाद वेजिटा उसको चूतिया एंड बेवकूफ बोलता है और इतना रीजन काफी है वेजिटा को उसको मारने के लिए। और उसको 2-3 गाली देने के बाद वेजिटा सीधे सुपर साइन ब्लू में कन्वर्ट होता है एंड उस पे अटैक करना चालू कर देता है एंड फाइनली सुपर साइन ब्लू फॉर्म था जो मोरो को थोड़ी दिक्कत देने लगा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट अचानक से गोकू रियलाइज करता है कि कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है। और तभी मोरो नेमिक के लाइफ एनर्जी को यूज करके एक काफी बड़ा जाइंट बॉल बना देता है एंड तभी गोकू एंड वेजिटा सोचते हैं कि ये अटैक हमारे ऊपर आने वाला है, बट मोरो बोलता है वेजिटा से कि मैं चूतिया नहीं तुम चूतिया हो, मैं इस अटैक को मारने नहीं खाने वाला हूँ। बट वेजिटा उसकी पावर अप देख के ये सोचता है कि स्टिल ये इनफ नहीं है, तो वो ट्राई करता है पावर अप होने की, बट वो अनफॉर्चुनेटली पावर अप नहीं हो पाता क्योंकि मोरो सारी की सारी लाइफ एनर्जी चूस चुका है। देन गोकू भी ट्राई करता है ट्रांसफॉर्म होने का, बट वो भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि मोरो सिर्फ प्लेनेट एनर्जी को नहीं कंज्यूम कर सकता, वो साथ ही साथ में कंज्यूम कर सकता है। तभी गोकू वेजिटा की मदद करने बीच में आता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी भी पिटाई हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट मोरो लिटरली इन दोनों को कपड़ों की तरह रौंद देता है। तभी गोकू रियलाइज कर लेता है कि अभी हम जिस स्टेट में है हम मोरो को नहीं हरा पाएंगे, बट वो वेजिटा को लेके वहां से भागने की कोशिश करता है एंड वो साथ ही साथ में नामेकियन के लिए भी बुरा लगता है क्योंकि उनका जिंदा रहना जरूरी है अगर उनको मोरो को हराना है। अगर वो यहाँ पे मर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तभी गोकू अपना इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करने की कोशिश करता है वहां से एस्केप करने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी यूज नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। पलक झपकते ही मोरो उन दोनों के सामने खड़ा होता है एंड वो अपने दोनों हाथ उन दोनों की गर्दनों पे जकड़ लेता है एंड उनकी जितनी भी बची हुई लाइफ एनर्जी थी वो भी सारी की सारी चूस लेता है। मोरो हैरान हो जाता है गोकू एंड वेजिटा की एनर्जी चूसने के बाद क्योंकि वो अपने और ज्यादा अच्छे स्टेट में आ जाता है। और जैसे ही मोरो इन दोनों को हैंडल कर लेता है कैनबेरी एंड मोरो निकल जाते हैं ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए एंड तभी हमें गैलेक्टिक पेट्रोल में खबर आती है कि बू जाग चुका है और साथ ही साथ में वो लोग पता लगा लेते हैं गोकू एंड वेजिटा की लोकेशन। वो नामेकियंस के द्वारा ही बचाए जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये खबर आती है कि वो लोग पिछले 3 दिन से अनकॉन्शियस है और इस 3 दिन के बीच में मोरो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स कलेक्ट कर लेता है, बट नामेकियंस के पास ऑलरेडी 3 बॉल्स रहती हैं एंड साथ ही साथ में वो बोलते हैं कि हमारे पास एक प्लान है। तभी नामेकियन के ग्रेटेस्ट वॉरियर गैदर हो जाते हैं मोरो को रोकने के लिए। तभी उनमें से उनका सबसे ताकतवर सोल्जर जाता है मोरो के पास, बट विद इन अ सिंगल हिट वो मारा जाता है मोरो के हाथों। तभी वेजिटा को रियलाइज हो जाता है कि मोरो विलेजर्स का यूज कर रहा है ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मोरो इतना ताकतवर हो चुका है कि वो ड्रैगन बॉल को खुद सेंस कर सकता है। तो अब जो उनके पास जो बची हुई आखिरी ड्रैगन बॉल है उसको छुपाने का भी कोई मतलब नहीं है। तभी वेजिटा सेंस कर लेता है कि मोरो सीधा उनकी तरफ आ रहा है, तो ये सुनने के बाद गोकू एंड वेजिटा दोनों फुल पावर से पावर अप होने लगते हैं, इवन दो वो दोनों मरने की स्टेट में है। बट इससे पहले कि उनके बीच में फाइट दोबारा स्टार्ट होती, मोरो के शिप के पीछे एक और शिप आ जाती है और उस शिप के अंदर से निकल के आता है मैरिस एंड वो अपनी गन के मदद से मोरो की शिप को डाउन कर देता है एंड एक वो स्पेसिफिक नेट के मदद से मोरो को कैप्चर कर लेता है जो स्पेशली मोरो के लिए डिजाइन किया गया है। बट स्टिल वो नेट उसको काफी देर तक संभाल के नहीं रख पाता है एंड वो उससे भी छूट जाता है और इसी के साथ बू को शिप से लात मार के नीचे गिरा दिया जाता है ताकि से वो मोरो से जाके लड़ पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इवन दो गैलेक्टिक पेट्रोल कामयाब होते हैं द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की मेमोरीज वापस लाने में बू के अंदर, तो जैसे ही
मोरो एंड बू एक दूसरे का चेहरा देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो जब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो उनकी फाइट देख के ऐसा लग रहा होता है कि बू इजीली जीत जाएगा और इसके चलते हुए मोरो उसकी एनर्जी भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था और साथ ही साथ में बू भी ज्यादा ताकतवर हो गया था जब से द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की मेमोरी रिटर्न हुई है उसके अंदर। उन दोनों की फाइट के बीच के दौरान अचानक से आसमान एकदम डार्क होने लगा था। तो इससे ये पता लगता है कि कैनबेरी ने फाइनल ड्रैगन बॉल भी कलेक्ट कर ली है एंड उसने समन कर लिया है नमेकियन ड्रैगन को। और तभी गोकू एंड वेजिटा सीधे कैनबेरी की तरफ भागते हुए जाते हैं, बट उनके पहुंचने से पहले ही वो विश मांग लेता है कि मोरो का पुराना स्टेट वापस आ जाए। जैसे ही वो विश कंप्लीट होती है मोरो सीधे कैनबेरी की तरफ उड़ते हुए जाता है एंड उसको मार डालता है। और वो उसको इसलिए मारता है क्योंकि उसको लास्ट वाली विश भी चाहिए होती है। तो उसके तुरंत बाद ही गोकू एंड वेजिटा उसके पास पहुंच जाते हैं, बट काफी देर हो चुकी होती है। मोरो अपनी लास्ट विश भी मांग चुका होता है, बट वो उस वाली विश को सीक्रेट रखता है एंड वो गोकू एंड वेजिटा को चूतिया बना के वहां से भाग जाता है। और फिर उतने देर बाद ही बू बाकी सभी जनों को हील करने लगता है जो जिंदा बचे हुए हैं, बट उसके तुरंत बाद ही नमेकियन प्लेनेट से लाइफ एनर्जी कंज्यूम होने लगती है। दैट्स मीन कि मोरो वो सारी लाइफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है धीरे धीरे। इसी दौरान जैसे ही बू सभी को हील कर देता है उसका फेस चेंज हो जाता है बू से द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड में। और वो बोलता है कि मैंने एक एग्रीमेंट किया है बू से कि जब तक मोरो हार नहीं जाता या फिर मर नहीं जाता जब तक मैं उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करके रहूंगा। तभी गोकू एंड वेजिटा ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड वो द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज करके मोरो के पास पहुंच जाते हैं एंड तभी मोरो अपने इल्यूजन को यूज करता है ताकि से वो और ज्यादा टाइम बाय कर पाए और वो और ज्यादा लाइफ एनर्जी कंज्यूम कर पाए। और वो एक ऐसी प्लेस में रहता है जहाँ पे गोकू एंड वेजिटा पहुंच भी नहीं सकते थे। तभी द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वहाँ पे जाके पहुंच जाते हैं मोरो से लड़ने के लिए, बट उनकी स्पेस की फाइट के दौरान ये क्लियर हो जाता है कि मोरो ज्यादा ताकतवर है और बू की एबिलिटी भी कुछ भी काम में नहीं आएगी उसके अगेंस्ट। एंड तभी द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ट्राई करता है उसकी मैजिक पावर को दोबारा सील करने की, बट मोरो बोलता है कि आई नो कि ये एक ब्लफ है, हमारे पास इतनी एनर्जी या फिर ताकत है ही नहीं कि वो चीज तुम दोबारा कर पाओ। जैसे ही मोरो द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को मारने आता है उसको तभी रियलाइज होता है कि जो उसकी रियल पावर है वो किड बू के साथ कैद हो गई है और ये मेमोरी मोरो को भी दिखाई देती है और इससे उसको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड वो ये सोचने लगता है कि अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरे को हरा पाएगा। इस बीच में मीरस पूछता है वेजिटा एंड गोकू से क्या तुम मोरो से ज्यादा ताकतवर हो, तो वो लोग हाँ बोल देते हैं अगर मैजिक को साइड में रख दे तो तभी मीरस अपना स्पेस सूट पहनता है एंड वो बोलता है कि मैं उसको वापस नेमिक प्लेनेट पे ले आऊंगा ताकि से तुम लोग उससे फाइट कर पाओ। तो इसी दौरान मीरस मोरो को डिस्ट्रैक्ट करता है एंड वो द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के साथ मोरो को नेमिक प्लेनेट पे वापस ले आता है एंड गोकू एंड वेजिटा भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं उससे दोबारा लड़ने के लिए। एंड तभी गोकू मोरो को चैलेंज करता है अपनी फुल पावर से लड़ने के लिए। तभी वो ये बात सुन के हंसने लगता है गोकू के ऊपर एंड वो बोलता है क्या तुम भूल गए मेरी सेकंड विश के बारे में। एंड तभी वो अपनी सेकंड विश रिवील कर देता है और उसकी विश ये थी कि उसने जितने भी गैलेक्टिक पेट्रोल में प्रिजनर्स थे उनको फ्री कर दिया है। तो सारे प्रिजनर्स को रिलीज हो जाने के बाद उसके कुछ टाइम बाद ही वो सभी लोग नमेकियन प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं एंड मोरो उनके साथ एक शर्त रखता है कि उन लोगों को गोकू एंड वेजिटा से फाइट करनी पड़ेगी, उसके बदले में वो अपनी पावर उनके साथ शेयर करेगा और ऐसा वो करता भी है एंड वो सभी लोग गोकू एंड वेजिटा से फाइट करने भी पहुंच जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो सभी लोग एक एक करके धीरे धीरे करके वेजिटा एंड गोकू से हारते जा रहे थे, बट मीनवाइल मोरो धीरे धीरे करके उनकी लाइफ एनर्जी भी चूस रहा था, जिसके चलते हुए गोकू एंड वेजिटा को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बेकार हो गई कि वो लोग अपने वापस से बेस फॉर्म में आ गए एंड वो बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे थे, नॉट इवन इन अ सुपर साइयन 1। तभी चोको एंड मीरस सामने आ जाते हैं एंड इन दोनों के मदद से गोकू वेजिटा एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड रिट्रीट करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी गोकू बोलता है वेजिटा से कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं, बट वेजिटा उसकी बात को इनकार कर देता है एंड वो खुद ब खुद वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से निकलने के बाद गोकू के साथ बाकी सभी लोग गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, बट मीनवाइल वेजिटा इरिको के शिप में जाता है एंड उसको बोलता है कि वो यार्ड रेड के प्लेनेट पे ले चले। और इसी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं और जो प्रिजनर्स एस्केप हो गए थे वो लोग पूरे यूनिवर्स में तहलका मचा के रखे हुए थे एंड वो सभी लोग एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ रहे थे जहाँ पे मोरो को काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी एंड प्लेनेट एनर्जी मिल पाए। और ये चीज जाने के बाद मेरिस
मीरस गोकू से बोलने लगता है कि अगर इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रही तो इस हिसाब से मोरो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, इवन दो वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड अगर हमने उसके और ताकतवर होने से पहले कुछ कदम नहीं उठाया तो हमारे जीतने के चांस 0 हो जाएंगे। तो गोकू मीरस से बोलता है ऐसा नहीं होगा, अगर तुम थोड़ा सीरियसली फाइट करोगे। तभी एक सरप्राइजली पंच वो करता है मीरस की तरफ, बट मीरस उसको इजीली डॉज कर लेता है। तो गोकू की जो थ्योरी थी उसके दिमाग में वो ट्रू हो जाती है कि मीरस अपनी फुल पोटेंशियल पे फाइट नहीं कर रहा था। तो इसके चलते हुए गोकू बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ फाइट करो। तो गोकू मीरस को प्रोवोक करता है फ्रेंडली मैच के लिए और मीरस इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एंड वो लोग एक एम्प्टी स्पेस में चले जाते हैं, बोले तो ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहाँ पे वो दोनों फाइट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली गोकू अपना पूरा दम लगा देता है, लेकिन वो एक सिंगल हिट भी कनेक्ट नहीं कर पाता है मीरस के शरीर के ऊपर, इवन दो गोकू सुपर सैयन 3 में भी कन्वर्ट हो गया था। और इससे पहले की बात आगे बढ़ती और ट्रेनिंग ग्राउंड पूरे की तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता, गोकू फाइट बीच में रोकता है एंड वो बोलता है कि क्यों ना मीरस तुम मुझे ट्रेन करो। तो मीरस गोकू के हाँ में हाँ मिला देता है एंड वो बोलता है कि चलो मेरे को एक ऐसी जगह पता है जहाँ पे हम ट्रेन कर सकते हैं। और मीनवाइल वेजिटा फाइनली यार्ड रैट के प्लेनेट पे पहुंच जाता है एंड वहाँ के जो लोग थे वो लोग वेजिटा का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। अब वेजिटा थोड़ा सा शॉक में पड़ जाता है, बट एक्चुअली में हुआ ये था कि जब गोकू ने जिनियो फोर्स को हराया था उनके प्लेनेट पे, तो गोकू ने वेजिटा को भी मेंशन किया था। सो दैट्स व्हाई वेजिटा उनके बीच इतना ज्यादा पॉपुलर, फेमस एंड उनके नजरों में काफी अच्छा साइयन है। एंड कुछ टाइम बाद ही वेजिटा मिलता है एल्डर पाइबारा से। अब ये वो बंदा है जिसने गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाई थी और यही वो बंदा होगा जो वेजिटा को सिखाएगा स्पिरिट कंट्रोल कैसे करते हैं। और इसके कुछ ही दिन बाद गोकू एंड मीरस गैलेक्टिक पेट्रोल के HQ को लीव कर देते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। बट इन सभी के बीच में पिकोलो काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड वो डर जाता है कि आखिरकार वो किसी भी ह्यूमैनिक से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। एंड वो समझ आता है कि कुछ ना तो कुछ काफी खतरनाक चीज हुई है नमैकियन प्लेनेट पे। और इसी बीच में पिकोलो को सेंस होता है कि मैकेरेनियन गैंग आ जाती है अर्थ पे एंड वो उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है। मीनवाइल पिकोलो इतना ज्यादा ताकतवर था उन लोगों से कि वो इजीली उनके अटैक को डॉज कर पा रहा था एंड वो आसानी से उन सभी लोगों को हैंडल कर लेता है। जब पिकोलो वहां से निकला था तभी उसके तुरंत बाद ही बुल्मा आ गई थी एंड वो डेंडे से मुलाकात करते हुए बोलती है कि गैलेक्टिक पेट्रोल ने पिकोलो को गैलेक्टिक पेट्रोल ऑफिसर बनने के लिए इनवाइट किया है और ये ऑर्डर दिया गया था चाको की तरफ से। तभी बुल्मा उसको फोन लगाती है एंड वो पूरा एक्सप्लेन करता है मोरो, गोकू, वेजिटा एंड मीरस को लेके, और साथ ही साथ में बू का भी जिक्र करता है वो उस बात में। एंड तभी वो नेमिक प्लेनेट के बारे में भी बताता है। बट तभी डेंडे को एक चीज याद आती है कि अभी अभी पिकोलो मैकेरेनी गैंग को छोड़ के आया है एंड अनफॉर्चुनेटली इन सभी चीजों के पीछे भी मैकेरेनी गैंग भी इन्वॉल्व्ड है। एंड डेंडे तुरंत पिकोलो को बोलता है कि उन लोगों को रोकने को, एंड पिकोलो उनको रोक भी लेता है बट काफी देर हो चुकी थी। वो ऑलरेडी प्लेनेट अर्थ के बारे में मोरो को बता चुके थे और ये वर्ड जैसे ही मोरो के पास पहुंचते हैं तो वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को अर्थ पे भेज देती है ये जानने के लिए कि आखिरकार वो प्लेनेट मोरो के लिए वर्थ इट है कि नहीं। बट मीनवाइल मैरिस एंड गोकू वो लोग अपना ट्रेनिंग जारी रखते हैं एंड मीरस गोकू को एक्सप्लेन करता है ट्रू नेचर ऑफ अल्ट्रा इंस्टेंट और कैसे उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। एंड वो ये बोलता है कि उसको अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, भले ही वो कैसी भी सिचुएशन में हो, उसको खुद को ठंडा एंड काम रखना पड़ेगा, तभी जाके अल्ट्रा इंस्टेंट एक्टिवेट हो पाएगी। और उनकी ये बातचीत के बाद मैरिस उसको एक ऐसी जगह पे ले जाता है जो बिल्कुल टाइम ऑफ चैम्बर की तरह थी, बट अंतर ये था कि जो उसके अंदर 4 दिन थे वो बाहर के 1 दिन के बराबर थे। सो बैक ऑन अर्थ वो सभी लोग ट्राई करते हैं अर्थ के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स हैं उनको इकट्ठा करने की, और जैसे जैसे वो लोग इकट्ठा हो रहे थे तभी उनमें से जो सबसे ताकतवर प्रिजनर थे वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं एक पोर्टल के थ्रू, और वो पोर्टल बनाया गया था एक एंड्रॉइड के द्वारा जिसका नाम था 7-3। बट दिक्कत ये थी कि जहाँ पे सारे वॉरियर्स को गैदर होना था वहाँ पे सिर्फ पिक्लो एंड क्रिलिन के अलावा वहाँ पे कोई भी वॉरियर था ही नहीं। सो 7-3 की जो एबिलिटी है वो ये है कि वो किसी भी वॉरियर की एबिलिटी कॉपी कर सकता है बाय ग्रैबिंग देयर नेक्स, और जो पोर्टल उसने अभी बनाया है वो एक तरह की एबिलिटी ही है जो उसने कॉपी करी थी दूसरे लोगों से। एंड विदाउट हेजिटेशन 7-3 कामयाब हो जाता है पिक्लो की नेक पकड़ने में एंड वो उसकी पूरी टेक्निक कॉपी कर लेता है। बट तभी ये चीज देख के क्रिलिन बहुत तेजी से जाता है पिक्लो को बचाने के लिए, बट युम्बा उसको पकड़ लेता है बीच हवा में एंड युम्बा एंड क्रिलिन फाइट करना चालू कर देते हैं। और मीनवाइल जो को बहुत ज्यादा मुश्किल से टिका हुआ था शिरोमोका के खिलाफ एंड वहीं पर पिकोलो डील कर रहा था अपनी ही कॉपी से विद इनफिनाइट स्टेमिना, जिसके चलते हुए उन तीनों को काफी ज्यादा
दिक्कत आ रही थी। बट तभी अचानक से हमें गोहान का अपीयरेंस होते हुए दिखाई देता है एंड पिक्लो के चेहरे पे भी स्माइल हमें दिखाई देती है एंड वो इजीली 7-3 को फाइट देता है। और जैसे ही 7-3 ऑलमोस्ट मरने वाला ही होता है, इतनी देर में ही 7-3 जो उसने पिक्लो से चुराई थी वो खत्म हो जाती है एंड वो स्विच कर लेता है खुद को एक स्टोर्ड कॉपी में एंड वो कॉपी जो थी वो थी मोरो की, जिसके चलते हुए वो सारे के सारे ब्लास्ट एंड उधर की लाइफ एनर्जी वो कंज्यूम करने लगता है एंड वो धीरे करते करते उसके अगेंस्ट में जितने भी 4 फाइटर्स थे, पिक्लो, क्रिलिन, गोहान एंड चोको, उन सब की लाइफ एनर्जी वो चूस लेता है एंड ये चारों ऑलमोस्ट हार ही चुके थे। बट उनके हारने से पहले पिक्लो ये बोलता है कि भले ही वो लोग आज मर जाए यहाँ पे, बट गोकू एंड वेजिटा यहाँ पे आएंगे एंड तुम लोगों को मार डालेंगे। तो ये बात सुनने के बाद मोरो का दिमाग चलता है एंड वो बोलता है क्यों ना मैं इन लोगों को यहीं पर ही जिंदा छोड़ दूं। इसके चलते हुए गोकू एंड वेजिटा यहाँ पे आएंगे एंड मुझे और ज्यादा एनर्जी मिल पाएगी एंड तभी मोरो डिसाइड करता है अपने प्रिजनर्स को वापस बुलाने का एंड वो सभी लोग वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड चोको इसी बीच बोलता है कि जितना उन्होंने अपन को टाइम दिया है उस हिसाब से वो लोग पृथ्वी के दिन के हिसाब से वो लोग 20 दिन में वापस आ जाएंगे। बट चाको कामयाब हो जाता है उनको और भी ज्यादा दिन दिलाने में एंड वो ये बोलता है कि 2 महीने से ज्यादा होंगे अपने पास और टेंशन लेने की बात नहीं है, इससे पहले मोरो एंड उसकी आर्मी नहीं आएगी एंड ये खबर गोकू के पास पहुंच जाती है तो उसके पास अब टोटल 6 महीने हैं ट्रेन करने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मीरस एंड गोकू तुरंत ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। अब इसी दौरान विस मीरस एंड गोकू की ट्रेनिंग को दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड करेंटली विस मिलने आया होता है ग्रैंड प्रीस से, जहाँ पे ग्रैंड प्रीस ये एक्सप्लेन करता है कि मीरस एक एंजल है जो कि सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही है, जहाँ पे उसको यूनिवर्स 7 से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बिकॉज उसके कुछ और पर्सपेक्टिव होते हैं यूनिवर्स 7 के लिए। एंड ये एक बहुत बड़ा लॉ है एंजल का कि एंजल सिर्फ ट्रेन करते हैं, फाइट नहीं करते हैं। दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि विस कभी भी फाइट नहीं करता है, सिर्फ ट्रेन करता है। जहां पे विस ग्रैंड प्रीस्ट के आगे सर झुकाते हुए ये कहता है कि मैंने अभी तक एंजल कोई भी लॉ नहीं तोड़ा है एंड मैं अपने भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। जहां पे ग्रैंड प्रीस्ट ये कहता है कि मैं खुद नहीं चाहता कि मैं वन ऑफ द एंजल्स को खो दूं। अब दूसरी तरफ आर्ड्रैक रिको को कोई भी कांटेक्ट नहीं मिल रहा होता है एंड उनको कोई भी खबर नहीं है कि करेंटली अर्थ पे क्या चल रहा है। जहां पे वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है, इनफैक्ट वेजिटा को ये भी नहीं मालूम है कि अर्थ के पास अभी कितनी टाइम लिमिट है। जहां पे वेजिटा इस चीज में सफल होता है कि वो बेसिक स्पिरिट कंट्रोल सीख जाता है एंड अब वो चाहता है कि वो एडवांस टेक्निक को लर्न करे। जहां पे काइबारा वेजिटा को इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाने की कोशिश करता है, बट उसी दौरान के बीच मोरो के कुछ सोल्जर्स यार्ड पे गिर जाते हैं। जहां पे वेजिटा उन सोल्जर्स को देखने जा ही रहा होता है बट उनकी पावर इनॉर्मस होती है। बट वेजिटा की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा इनॉर्मस होती है कि वो लिटरली एक ही ब्लास्ट में पूरी लेयर को उनकी उड़ा देता है, जहां पे वेजिटा बहुत ही आसानी से मोरो के सोल्जर को इजीली डिफीट कर देता है। जहां पे वो सोल्जर्स ये बताते हैं कि मोरो का जो अगला टारगेट है वो अर्थ है, बट वो ये नहीं बताते कि अर्थ के पास कितनी टाइम लिमिट है। जहां पे वेजिटा बहुत दूर से अर्थ की प्रेजेंस को भाप लेता है एंड वो ये कहता है कि अभी करेंटली मोरो अर्थ के पास नहीं है, विच मीन्स कि मेरे पे प्लेंटी ऑफ टाइम है सीखने के लिए। जहां पे वेजिटा ये चीज कहता है कि बेसिक स्टफ्स को हटाओ, हमें डायरेक्ट एडवांस पे जाना पड़ेगा एंड वो टेक्निक सिखाओ जैसे मैं डायरेक्ट मोरो को हरा पाऊं। जहां पे मोरो बहुत दूर से वेजिटा की पावर को सेंस कर लेता है एंड वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जहां पे मोरो गाम्बो को ये बताता है कि मुझे अपनी आउटर रीच लिमिट को भी ब्रेक करना होगा वहां तक पहुंचने के लिए, अगर मेरे पे कोई लिमिट है भी। अब इस दौरान मोरो लगा रहता है दूसरे प्लैनेट्स को चूसने में एंड इसी टाइम पे गोकू एंड वेजिटा ट्रेन करते रहते हैं। अब इसी दौरान 2 मंथ का टाइम स्किप हो जाता है, जहां पे गोकू एंड वेजिटा अपना फाइनल स्पार करने वाले होते हैं, जहां पे मेरिस अपने टॉप फॉर्म में चाहता है। बट ये दोनों स्पार्क करने से पहले ही विस रोक देता है इन दोनों को, जहां पे ये विस ये एक्सप्लेन करता है कि मीरस अगर तुम अपनी फुल पावर पे जाओगे तो वो ट्रेनिंग नहीं एक बैटल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे तुम एंजल लॉ को ब्रोक कर दोगे। मेरिस इस चीज को सुन के अपोलोजाइज करता है, बट विस ये भी कहता है कि मैं तुमसे इतना ज्यादा खफा हूं कि लिटरली तुम ये चाहते हो कि तुम मोरो से 1-on-1 लड़ो, वो भी गोकू के साथ। तभी गोकू ये चीज समझ जाता है कि मेरे से एक एंजल है, तभी उसको समझ में आता है दैट्स व्हाई मेरिस बहुत ही अच्छी तरीके से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकता है। जहां पे गोकू ये सवाल पूछता है कि अगर क्या होता है कि अगर एक एंजल लॉ को तोड़ देता है, जहां पे विज ये बताता है कि उनको लिटरली एग्जिस्टेंस से मिटा दिया जाता है एंड ये एक लौता ऐसा तरीका है जिससे एंजल मर सकते हैं। जहां पे
विस मीरस को मीरस के प्लेनेट पर छोड़ने चला जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि विस गोकू को अकेला छोड़ जाता है और अब गोकू को ये फिगर आउट करना है कि वो अर्थ पे कैसे वापस जाएगा। अब इस दौरान अर्थ पे सारे गैलेक्टिक पेट्रोल्स के बंदे पहुंच जाते हैं ताकि वो लड़ पाए, जहां पे अर्थ के सबसे टॉप फाइटर पहुंच जाते हैं मोरो से लड़ने के लिए। इसी दौरान मोरो के सोल्जर्स AKA प्रिजनर्स अर्थ के चारों तरफ फैल जाते हैं ताकि वो डिस्ट्रक्शन मचा पाए। इन्हीं दौरान गैलेक्टिक पेट्रोल एंड अर्थ के सोल्जर्स स्प्लिट हो जाते हैं ताकि वो उनसे डील कर पाए। अब यहाँ की सबसे मेन फाइट ये होती है पिकोलो एंड गोहान वर्सेस द 7। बट इनसे पहले पिकोलो एंड गोहान 7 से लड़ते उससे पहले ही उसने इनविजिबल एबिलिटी को पकड़ लिया था, जिससे वो गोहान एंड पिकोलो की गर्दन पकड़ लेता है। बट गोहान एंड पिकोलो उसको ओवर पावर कर देते हैं। वो ये चीज समझ जाते हैं कि 7 एक टाइम पे एक ही कॉपेबिलिटी को यूज कर सकता है, तो वो उनको बहुत ही आसानी से मिलके हरा देते हैं। अब इन चीज को देख के तो ये लग रहा था कि अर्थ के पास एक अपर एडवांटेज है, बट तभी मोरो आ जाता है अर्थ पे। अब अर्थ के फाइटर्स प्रिजनर्स को तो बहुत आसानी से डील कर लेते हैं, बट जब स्ट्रॉन्ग प्रिजनर्स आते हैं तब वो लिटरली काफी मुसीबत में आ जाते हैं। एंड जब मोरो गोहान एंड पिकोलो को देखता है तभी पिकोलो को ये चीज सेंस हो जाती है कि मोरो एक अलग ही लेवल पे है। मोरो तैयार हो जाता है गोहान एंड पिकोलो से लड़ने के लिए, बट उससे पहले गाम्बो ये कहता है कि मालिक आप ना लड़ो, मुझे लड़ने दो इनसे। एंड मोरो इस चीज को देख के एग्री कर देता है, जहां पे गाम्बो को मोरो अपनी थोड़ी सी पावर दे देता है, जिससे गाम्बो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एंड ये पावर मिलने के बाद गाम्बो पिकोलो गोहान एंड्रॉइड 17 एंड्रॉइड 18 सबको ओवर पावर्ड कर देता है। जहां पे अर्थ का तो पत्ता ऑलरेडी साफ हो चुका है, क्योंकि कोई भी फाइटर लेफ्ट नहीं है जो कि मोरो को या उनके प्रिजनर्स को हरा पाए। जहां पे गोकू एक शिप को उठा के अर्थ के पास पहुंचने लगता है। एंड जैसे वो अर्थ के पास पहुंच रहा होता है, उसको धीरे धीरे ये चीज सेंस हो रही होती है कि अर्थ की कंडीशन कितनी बुरी चल रही है। इसी के दौरान गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अर्थ पे पहुंच जाए, बट अर्थ बहुत ज्यादा दूर होती है। इसी के दौरान क्रेलिन अपनी एनर्जी को बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचा देता है, जिससे गोकू उस चीज को सेंस कर लेता है। गोकू अर्थ पे पहुंच जाता है। गोकू के आने के बाद ही वो सारे फाइटर्स की मदद करता है एंड लिटरली टोकामो के पास पहुंच जाता है एंड टोपांगो को बहुत ही सिंपलिसिटी में हरा देता है। जहां पे मोरो इस चीज को देख के खुश होता है एंड वो ये कहता है कि फाइनली तुम थोड़े बहुत तो स्ट्रांग हो चुके हो। जहां पे मोरो एंड गोकू लड़ने ही वाले होते हैं, बट टोकाम्बो दोबारा खड़ा हो जाता है। गोकू टोकाम्बो को दोबारा गिरा देता है, बट टोकाम्बो दोबारा खड़ा हो जाता है। जहां पे गोकू ये चीज रियलाइज करता है कि मोरो अपनी थोड़ी थोड़ी पावर छोटे छोटे हिस्सों में टोकाम्बो को बार बार दे रहा है। जहां पे गोकू ये कहता है कि टोकाम्बो की बॉडी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो धीरे धीरे करके तुम्हारी पावर को चूस पाए। एंड एक सर्टेन पॉइंट पे आके टोकाम्बो की बॉडी कंप्लीटली गिव अप कर देती है। अब से मोरो रह गया है एंड गोकू अब रेडी है मोरो से लड़ने के लिए। जहां पे गोकू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वो ये कहता है कि तुम अपने खुद के सोल्जर्स को इतनी गंदी तरीके से ट्रीट करते हो। जहां पे गोकू ये चैलेंज करता है कि मैं अब तुम्हें बताता हूं कि इतने मंथ की ट्रेनिंग में मैंने क्या हासिल किया है। जहां पे गोकू अपनी आंखें को बंद करता है, उसका सारा रेज चला जाता है एंड वो अपने बेसिक फॉर्म में आ जाता है। एंड जैसे वो अपनी आंख को खोलता है, ही इज इन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म, जो कि टेक्निक है द गॉड्स की। जहां पे गोकू एंड मोरो इस बार लड़ने लगते हैं एंड इस फाइट को देख के ये लग रहा था कि गोकू के पास अब एक अपर एडवांटेज है। बट मोरो का मैजिक तब भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो जनरेट कर रहा था गोकू के लिए, बट गोकू उससे भी बहुत आसानी से डील कर लेता है। जहां पे गोहान पीछे से ये कहता है कि डैड अपने ऑल आउट फॉर्म में चले आओ, अर्थ के डैमेज के बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल को जमा करके दोबारा अर्थ को फिक्स कर देंगे। जहां पे फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होती जाती है एंड मोरो अपना मोर मैजिक को यूज करने लग जाता है। जहां पे पिकोलो ये कमेंट करता है कि अभी भी मोरो ने एक बार भी कोशिश नहीं करी है गोकू की एनर्जी को चूसने की। बट इसी कमेंट के बाद लिटरली मोरो गोकू की एनर्जी को चूसने की कोशिश करता है, बट गोकू की स्पीड इतनी टॉप लेवल होती है कि वो बहुत आसानी से मोरो के मैजिक को डॉच कर रहा होता है। अब जहां पे मोरो की मेन एबिलिटी कंप्लीटली नलफाइड हो चुकी है, गोकू इस टाइम सही में ये लग रहा था कि वो मोरो को हरा पाएगा। उल्टी तरफ मीरस के प्लेनेट पे विस एंड मीरस गोकू की फाइट को देख रहे होते हैं, जहां पे विस मीरस की ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा प्रेस करता है। जहां पे मीरस ये कहता है कि हाँ तुमने गोकू का सिल्वर हेयर फॉर्म देखा है। मीरस ये कहता है कि नहीं मैंने नहीं देखा। जहां पे मोरो गोकू को ये बताता है कि एनर्जी अब्जॉर्प्शन उसका मेन टेक्निक नहीं है। जहां पे वो ये बताता है कि मैं इतनी देर से अपनी पावर को होल्ड बैक कर रहा था एंड पिकोलो तो इस चीज को ऑलरेडी सेंस कर चुका था। जहां पे मोरो पावर अप करता है एंड वो
इजीली गोकू की टॉप स्पीड को बीट करके गोकू को पकड़ लेता है। जहाँ पे मोरो को टच करते ही ये चीज महसूस हो जाती है कि गोकू अपने इस फॉर्म को ज्यादा हाई पीरियड टाइम तक यूज नहीं कर सकता, जिसके बाद गोकू अपने बेस फॉर्म में पहुंच जाता है एंड वो ये कहता है कि बट स्टिल आई गॉट प्लेंटी ऑफ इट, एंड तुरंत गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में दोबारा आ जाता है एंड उस पे अभी थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है। जहाँ पे गोकू ये चीज कमेंट करता है कि मैं ये फाइट को जीत सकता हूँ अगर मैं अपना ऑल आउट दूं। मोरो इस चीज को देख के खुश हो जाता है एंड बहुत ही हाई इंटेंसिव बैटल चालू हो जाती है मोरो एंड गोकू के बीच में। जहाँ पे मेरे ये कहता है कि मैं इस चीज को श्योर तो नहीं हूँ कि गोकू की स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, बट हमने जितना प्रेडिक्ट किया था कि मोरो ताकतवर होगा वो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। बट मीरस पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है तो उसने सब कुछ अपना गोकू के ऊपर दाव दे दिया। और दूसरी तरफ यार्ड आर्ट में यहाँ पे वेजिटा ने फाइनली उस टेक्निक को लर्न कर लिया है जिससे वो मोरो को हरा पाए। जहाँ पे पाइबारा को ये कहता है कि मुझे अर्थ पे टेलीपोर्ट कर दो, जहाँ पे पाइबारा ये कहता है कि ये मेरे हक में है ही नहीं कि मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर दूं, एंड अगर ये मेरे हक में होता कि मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर दूं तो हम उस जगह पे टेलीपोर्ट कर ही नहीं सकते जहाँ पे हम कभी गए ही नहीं है। जहाँ पे वेजिटा कहता है कि इस रूल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ पे वेजिटा ये कहता है कि मुझे परफेक्ट इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाओ क्योंकि मुझे अर्थ पे पहुंचना है। उल्टी तरफ अर्थ पे गोकू अपनी फुल पोटेंशियल दे रहा है एंड अपनी और पावर लगा रहा है ताकि वो मोरो को हरा पाए। जहाँ पे मीरस ये कमेंट करता है कि अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तुम अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करोगे तो तुम अपनी स्पीड को खो दोगे। दूसरी तरफ लिटरली मोरो अपनी स्ट्रेंथ से बीट कर रहा है गोकू को भी उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में, जहां पे मोरो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को हरा देता है। जहां पे मोरो बस लिटरली गोकू को मारने ही वाला होता है बट एंड्रॉइड पहुंच जाते हैं मोरो से लड़ने के लिए क्योंकि उन पे कोई भी की नहीं है तो उनकी लाइफ कभी भी ऑब्जॉर्व नहीं कर दी जा सकती। उल्टी तरफ वेजिटा अपनी पूरी दम लगा रहा है ताकि वो गोकू की कीक पे लॉक हो पाए एंड इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर पाए। जहां पे पाइबारा ये कहता है कि मुझे तो ये चीज सेंस हो गई है कि गोकू की दोबारा अर्थ के ऊपर एंड मैं चाहता हूं कि ये लॉक को मैं आप तोड़ पाऊं। यहाँ पे वेजिटा अपने ईगो को अपनी जेब में रख के मना कर देता है एंड वो ये कहता है कि मैं खुद ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज करके अर्थ पे टेलीपोर्ट होऊंगा। यहाँ पे वेजिटा इस चीज को करने में सफल हो जाता है, वो गोकू की को लॉक करता है एंड अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ पे वेजिटा जस्ट गोकू के सामने टेलीपोर्ट होता है एंड गोकू कंप्लीटली शॉक हो जाता है वेजिटा को देख के। जहाँ पे गोकू ये कमेंट करता है कि तुमने अभी एग्जैक्टली इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज किया। जहाँ पे वेजिटा ये कमेंट करता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको अब दोबारा कभी यूज नहीं करने वाला। जहाँ पे वेजिटा ये कमेंट करता है कि अब एंड्रॉइड यहाँ से बैक ऑफ हो जाए, अब मैं लड़ूंगा मोरो से। जहाँ पे वेजिटा ये चीज बोलते ही अपने सुपर सैयन 5 गॉड ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो डायरेक्ट चार्ज कर देता है मोरो के ऊपर। यहाँ पे वेजिटा का पहला अटैक की थोड़ा बहुत ही उसको शॉक कर पाता है मोरो को। जहां पे सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि वेजिटा पे कोई चांस नहीं है मोरो को हराने के लिए। यहाँ पे वेजिटा अपनी पावर को शो करता है एंड वो ये क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वेजिटा के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू द मोरो। जहां पे गोकू ये पहला बंदा होता है वो समझ जाता है कि वेजिटा कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा होता है जिसे कहते हैं द फोर्स्ड स्पिरिट फ्यूजन। बेसिकली ये टेक्निक कंप्लीटली अपोजिट है जहां पे मोरो दूसरी एनर्जी को ऑब्जर्व करता है पावर लेने के लिए। जहां पे वेजिटा इतना कॉन्फिडेंस होता है वो ये कहता है कि मैं पिकोलो तक को 2 हिस्सों में अलग कर सकता हूं। जहां पे वेजिटा फाइट से ज्यादा तो गोकू पे फोकस करता है एंड वो ये लिटरली कमेंट करता है कि आई एम मोर टैलेंटेड देन यू। जहां पे लिटरली मोरो दोबारा उतर जाता है बैटल फील्ड में एंड दिस टाइम मोरो कंप्लीटली ओल्ड लग रहा था। जहां मोरो ये चीज रियलाइज कर देता है कि जितनी लंबी फाइट चलेगी धीरे धीरे और भी बूढ़ा होता चला जाऊंगा। जहां पे वो ये बताते हैं कि जितने भी सोल्स मोरो ने कंज्यूम करी थी वो धीरे धीरे करके उनके पास पहुंच जाएंगी, बट जो लोग बहुत ज्यादा टाइम पहले मर चुके हैं उनकी सोल कहीं रिटर्न नहीं होंगी। जहां पे पिकोलो ये चीज कहता है कि अब चीज ये रियलाइज हो रही है कि वाकई में वेजिटा एक अच्छा इंसान बन चुका है। जहां पे वेजिटा बोलता है कि हेल में जाने के बाद ज्यादा बेटर फील करोगी एंड वेजिटा जस्ट रेडी होता है मोरो को मारने के लिए। जहां पे मोरो अपना ट्रम्प कार्ड को यूज करता है एंड वहां से भाग जाता है। जहां पे मोरो 7-3 को ऑब्जर्व कर लेता है जिससे मोरो अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जहां पे मोरो इस बार अपने ओरिजिनल फॉर्म से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है क्योंकि मोरो 7-3 मोरो का एक बैकअप प्लान था। अब इस न्यू पावर से मोरो लिटरली बहुत ही आसानी से वेजिटा को हैंडल कर पा रहा था। अब यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है कि मोरो को उससे कोई प्रॉब्लम हो एंड वो वेजिटा को अब पीटना चालू कर देता है। अब वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है मोरो के खिलाफ। जहां पे वेजिटा अपने स्पिरिट फ्यूजन से काफी कोशिश कर रहा होता
होता है, बट मोरो कंप्लीटली उसकी टेक्निक से देख पा रहा होता है। जहाँ पे मोरो ये कमेंट करता है कि तुम्हें मुझे अपने स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हें मुझे हिट करना होगा। जहाँ पे मोरो ये कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारे अटैक्स को डॉज करना है। जहाँ पे गोहान खड़े होते हैं, जहाँ पे गोहान ये कमेंट करता है कि इट्स कंप्लीटली फाइन। जहाँ पे गोहान ये कमेंट करता है कि 7-3 की जो टेक्निक्स है कॉपी एबिलिटी वो सिर्फ 30 मिनट तक रहती है। जहाँ पे मोरो ये कहता है कि 7-3 की कॉपी लिमिट सिर्फ उसके होम टाउन में ही रहती है, मेरे लिए इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। जहाँ पे मोरो वेजिटा की गर्दन पकड़ता है एंड उसकी खुद की टेक्निक को कॉपी कर लेता है एंड वो स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक को यूज करके एक बॉम्ब बनाता है एंड वेजिटा के पेट पे जड़ देता है। जहाँ पे पिकोलो ये कमेंट करता है कि अब मोरो ने स्पिरिट फ्यूजन सीख लिया है तो वो दूसरे के स्पिरिट फ्यूजन को भी नलफाई कर सकता है। दूसरी तरफ क्रिलिन के पास सेंसु बीन का बैग होता है, जहाँ पे क्रिलिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो गोकू के पास पहुंच जाए, बट दूसरी तरफ पिकोलो एंड गोहान चार्ज अप हो जाते हैं। जहाँ पे पिकोलो एंड गोहान एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि गोकू अटैक कर पाए मोरो के ऊपर, बट जहाँ पे वो कामेहामेहा को यूज करता है बट मोरो वहां से बहुत इजीली रीजनरेट हो जाता है एंड तुरंत ही मोरो अपना हाथ गोकू के पेट पे घुसेड़ देता है एंड वो हाथ आर पार चला जाता है। जहाँ पे दूर से मोरो को ये चीज सुनाई दे जाती है कि डेंडो आ रहा है अर्थ के ऊपर ताकि वो उन सबको हील ऑफ कर पाए, बट तुरंत मोरो एक शील्ड क्रिएट कर देता है पूरे सराउंडिंग में। पीछे से एंड्रॉइड्स आते हैं एंड वो स्नीक पीक अटैक करने की कोशिश करते हैं बट मोरो बहुत आसानी से उनको सेंस कर लेता है। जहां पे मोरो धीरे धीरे करके सबको फिनिश ऑफ कर रहा होता है एंड लास्ट में सिर्फ जैकॉब रह जाता है। जहां पे एकदम से वो शील्ड हटती है एंड एक एंजल आता है एंड वो ये बोलता है कि ये फाइट अभी ओवर नहीं हुई है। जहां पे मैरिस बैटलफील्ड में उतर जाता है एंड वो जैकॉब को बचा लेता है। जहां पे मैरिस अपना खुद की टेक्निक से मोरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है बट वो बच जाता है। जहां पे मोरो बैटलफील्ड की तरफ देखता है एंड सब लोग गायब हो जाते हैं। मैरिस ये कहता है कि वो एक ऑलरेडी सेफ जगह पे पहुंच चुके हैं ताकि वो अच्छी तरीके से हील कर पाएं। अब यहाँ पे मैरिस अपनी फाइट चालू कर देता है मोरो से एंड मोरो ये चीज रियलाइज करता है कि मैरिस के पास कोई भी डिटेक्टिव एनर्जी नहीं है। जहाँ पे मोरो को ये चीज रियलाइज होती है कि मैरिस अपनी खुद की गॉड की यूज कर रहा है एंड अब वो मोरो को पीट रहा है। यहाँ पे सारे फाइटर बीरस के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं एंड डेंडे उनको स्टार्ट कर देता है हील करने के लिए। मैन वो स्टार्ट करता है गोकू से बट उसको थोड़ा सा टाइम लगता है गोकू को कंप्लीटली हील ऑफ करने में। यहाँ पे गोकू बहुत अच्छी तरीके से हील हो जाता है एंड जैसे ही उसको ये चीज सेंस होती है कि मैरिस लड़ रहा है मोरो से, वो तुरंत अर्थ की तरफ पहुंच जाता है। जहाँ पे गोकू मीरस को रोक लेता है ताकि वो फाइट ना करे, क्योंकि अगर वो करेगा तो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। जहाँ पे गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में बदलता है एंड मोरो से लड़ने पहुंच जाता है दोबारा। बट मोरो के लिए ये दूसरी बार से भी ज्यादा सिंपल था। जहाँ पे उस साफ पता लग रहा था कि ये वर्जन मोरो को बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस चीज को देख के गोकू को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रही थी। जहाँ पे वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अभी तक मास्टर नहीं कर पाया है। जहाँ पे मैरिस ये कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी पुश की जरूरत है एंड यू बी कंप्लीटली मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जहाँ पे मोरो पीछे से मैरिस की टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश करता है बट उससे पहले मैरिस मोरो का हाथ ही काट देता है ताकि वो उसकी एबिलिटी को कॉपी ना कर पाए। जहाँ पे मीरस अपनी छड़ी को यूज करता है एंड उसकी कॉपी एबिलिटी को कंप्लीटली सील कर देता है। जहां पे बीरस के प्लेनेट पे विस को ये चीज सेंस हो जाती है कि मीरस अपनी एंजल पावर को यूज कर रहा है। जहां पे वो ये बताते हैं कि हम अर्थ जा रहे हैं ताकि हम मीरस को रोक पाएं। जहां पे मीरस ये बताता है कि गैलेक्टिक पेट्रोल में आने के बाद वो एक कंप्लीटली अच्छा इंसान एंड उसकी जस्टिस के लिए जो थॉट्स है वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। जहां पे गोकू एंड उसके दोस्तों से मिलने के बाद मेरे थॉट जस्टिस के लिए और भी बेटर हो गए हैं। जहां पे मीरस अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार होता है एंड वो इस चीज को अटैक करने से पहले वो जितनी भी बातें उसने गोकू से करी होती हैं उन चीजों को याद कर रहा होता है। जहां पे गोकू ये बताता है कि मुझे हीरो बनने का कोई भी कीड़ा नहीं है, यू कैन कॉल इट अ सेल्फिश टू फाइट स्ट्रॉन्गर, बट इन दी एंड वो उसको हीरोइज्म में ही काउंट कर लेते हैं क्योंकि गोकू हमेशा अच्छाई के लिए ही लड़ता है। जहां पे मोरो एक चीज कोशिश करता है कि वो मैरिस को रोक पाए बाय यूजिंग अ ब्लास्ट, बट मैरिस उस ब्लास्ट के बीच से ही निकल जाता है। यहाँ पे मैरिस फाइनल क्रिस्टल को सील कर देता है मोरो के। जहां पे वो फाइनल मोमेंट्स पर ये बताता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग गोकू एंड वो ये कहता है कि तुम इस फाइट को जीत सकते हो एंड मैरिस खत्म हो जाता है। जहां पे गोकू को ये चीज देख के बहुत ज्यादा रेज आती है। कंप्लीट सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं। जहां पे उसके इमोशन उसकी बॉडी पे कंप्लीटली कब्जा कर रहे होते हैं एंड वो कंप्लीटली शांत खड़ा होता है। जहां पे वो ये बताता है कि मीरस ने अपनी जान की बिना परवाह करे हुए यूनिवर्स को बचाने की सोची। जहां पे गोकू एक लंबी सांस लेता है एंड अपने आप को शांत कर लेता है। जहां पे वो जैको से पूछता है कि क्यों मीरस ने गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन करी।
जहाँ पे वो ये बताता है जस्ट टू कंट्रोल पीस। वे गोकू ये कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि उसने ये डिसीजन लिया एंड अब क्योंकि मैं खुद गैलेक्टिक पेट्रोल का एक हिस्सा हूँ, यहाँ पे अब ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यूनिवर्स को बचाऊं। जहाँ पे मोरो दोबारा खड़ा हो जाता है एंड गोकू रेडी हो जाता है इस बार मोरो से लड़ने के लिए। जहाँ पे गोकू ये कहता है कि मैं मेरिस की विल को रखूंगा एंड इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। जहाँ पे गोकू की इतनी ज्यादा चार्ज अप हो जाती है कि उसके ऑरा से बागी की जगह फटने लगती है एंड हम देखते हैं गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जहाँ पे मोरो ये चीज नोटिस करता है कि इस ऑरा में बहुत ज्यादा कामनेस है। जहाँ पे मोरो इस चीज को सेंस करके काफी डर जाता है। तभी मोरो ट्राई करता है गोकू को पकड़ने की, बट गोकू की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो उसका हाथ विद इन अ सेकंड पकड़ लेता है। गोकू जितने भी हिट लैंड करता है मोरो से, वो पहले से ज्यादा ताकतवर होता है। अब यहाँ पे मोरो भी चार्ज अप करता है एंड ये कोशिश करता है कि जो हमारे बीच में गैप है वो उसको फुलफिल कर पाए, बट ये गैप बहुत ज्यादा होता है एंड गोकू कंप्लीटली फोड़ रहा होता है मोरो को। यहाँ पे गोकू इतना तेज पंच लैंड करता है मोरो पे कि लिटरली इतनी ज्यादा रेडिएशन निकलती है कि अर्थ तक शेक हो जाती है। जहाँ पे वो पंच इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि मोरो पे कोई चांस ही नहीं है कि वो दोबारा खड़े होके गोकू से दोबारा लड़ पाए। यहाँ पे अब मोरो ऑलमोस्ट मरने की कगार पे है। मोरो गोकू से रहम की भीख मांगता है कि मुझे तुम मत मारना। जहाँ पे गोकू जैकब से ये पूछता है कि क्या मोरो को मरना चाहिए, जहाँ पे जैकब कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल यस, एंड तुरंत गोकू अपनी शर्ट फाड़ देता है एंड गैलेक्टिक पेट्रोल से रिजाइन ले लेता है। जहाँ पे क्रेलिन बैटलफील्ड में तो पहुंच जाता है एंड वो ये नोटिस करता है कि गोकू एक्चुअली वॉन, बट वो तुरंत क्रेलिन से सेंजुबिन लेता है, मोरो को देता है एंड बोलता है खा। जहाँ पे वो ये चीज बोलता है कि ये सेंजुबिन खा के तुम दोबारा प्रिजन में जाएगा। अब यहाँ पे मोरो इस चीज को अग्री तो कर देता है, बट जैसे ही वो सेंजुबिन को खाता है, जहाँ पे वो गोकू को बिट्रे करके गोकू को एक पंच लैंड करने की कोशिश करता है, बट जैसे ही उसकी बॉडी उससे कांटेक्ट बनाती है मोरो की खुद की उंगलियां टूट जाती हैं। जहाँ पे गोकू मोरो से ये पूछता है कि तुमने कभी भी ट्रेनिंग करी है, जहाँ पे गोकू ये चीज बहुत बुरा लगता है कि मोरो अब कभी भी चेंज नहीं होगा। जहाँ पे गोकू ये बोलता है कि अब मेरे पे कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हें मारने के अलावा। जहाँ पे गोकू मारने से पहले एक बार आखिरी बार पूछता है क्या तुम प्रिजन में दोबारा जाओगे, बट तुरंत मोरो अपना हाथ देखता है जो कि गोकू के पीछे होता है एंड वो ये चीज नोटिस करता है कि उसका जो क्रिस्टल है वो दोबारा सही हो चुका है। यहाँ पे मोरो ये कहता है कि मैं कभी भी प्रिजन में वापस नहीं जाने वाला एंड गोकू तुरंत अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है। जहाँ पे मोरो अपने पुराने हाथ को लेता है जिसने एक मैरिस की नेक को पकड़ा था एंड वो उसको अपनी बॉडी दोबारा जोड़ लेता है एंड वो अब मैरिस की खुद पावर यूज कर देता है, जिससे मोरो के बाल कंप्लीटली व्हाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे मोरो पे अब एक एबिलिटी आ गई है कि वो अब मैरिस का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है। जहाँ पे गोकू वर्सेस मोरो की फाइट दोबारा चालू होती है, जहाँ पे वो अक्रॉस द यूनिवर्स लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे धीरे लड़ते लड़ते मोरो की जो बॉडी है वो एक एबनॉर्मल बिहेव कर रही होती है। जहाँ पे गोकू एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारा हाल भी टोकाम्बो जैसा ही है, तुम्हारी बॉडी इस पावर के लिए बनी नहीं है एंड इस पावर को होल्ड भी नहीं कर सकती। अबे गोकू ये बोलता है कि तुम्हें मैरिस की पावर को छोड़ना होगा, इनफैक्ट अगर तुम ये चीज नहीं करते तो तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। जहाँ पे मोरो ये कहता है कि मेरे पे कोई लिमिट नहीं है। जहाँ पे मोरो ये चीज ढूंढ रहा होता है कि उसको कोई एक ऐसी बॉडी मिल पाए जो कि मैरिस की पावर को कंट्रोल कर पाए। जहाँ पे मोरो एक मैजिक यूज करता है एंड वो अब अर्थ से कंबाइन हो चुका है। जहाँ पे विश ये कमेंट करता है कि अब क्योंकि मोरो अर्थ से जुड़ चुका है विच मीन्स कि वो दोनों सेम फेट पे बिलो करते हैं। जहाँ पे विश ये कमेंट करता है कि अगर अब मोरो मरा तो अर्थ भी चला जाएगा एंड इतने रेडिएशन का ब्लास्ट अगर तुम अर्थ के ऊपर करते हो तो दिस माइट बी पॉसिबल कि यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ मोरो पे एक चीज एडवांटेज आ जाती है कि वो नॉर्मल सिविलियंस की लाइफ फोर्स को चूसने लग जाता है। जहाँ पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि अगर मोरो ये चीज को कंटिन्यू रखता है तो अर्थ के अंदर कोई भी इंसान बचेगा ही नहीं। जहाँ पे बीरस ये कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, बट एकदम से विज ये कहता है कि हमें तुरंत ग्रैंड प्रीस्ट के प्लेनेट पे पहुंचना है। बट जाने से पहले विज ये बता देता है कि मोरो को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो उसके फोरहेड पे क्रिस्टल है तुम उसको तबाह कर दो। जहाँ पे बीरस एंड विज पहुंच जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के प्लेनेट पे एंड गोकू लग जाता है मोरो के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने में। जहाँ पे वेजिटा एकदम से आता है एंड अर्थ पे ही पंच कर देता है जिससे मोरो को भी डैमेज महसूस होता है। जहाँ पे गोकू के ऊपर एडवांटेज मिलता है एंड वो
डायरेक्ट मोरो के फोरहेड क्रिस्टल पे एम करने लग जाता है, बट समहाउ मोरो अपने मैजिक को यूज करके गोकू को वहां पे रोक लेता है। वहां पे जैसे ही गोकू मोरो की बॉडी से कांटेक्ट बनाता है, मोरो उसकी पूरी एनर्जी को दोबारा चूस लेता है। जहां पे पिकोलो ये कमेंट करता है क्या तुम स्पिरिट फ्यूजन को रिवर्स में यूज कर सकते हो, जहां पे वेजिटा कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, बट इसके लिए बहुत ज्यादा की चाहिए। जहां पे पिकोलो एंड गोहान रेडी हो जाते हैं अपनी एनर्जी वेजिटा को देने के लिए। यहाँ पे अर्थ के जितने भी फाइटर्स होते हैं वो सब रेडी हो जाते हैं कि वो वेजिटा को अपनी सारी एनर्जी डोनेट कर देंगे। जहाँ पे वेजिटा अपनी सारी एनर्जी मिलने के बाद गोकू में ट्रांसफॉर्म कर देता है, बट वो एनर्जी इतनी इनफ नहीं होती। गोकू सिर्फ अपने सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में ही आ पाता है। जहाँ पे अब अर्थ के फाइटर एक अलग अल्टरनेटिव का सोच रहे होते हैं, बट मोरो कंप्लीटली सबको कोई भी होप नहीं दे रहा होता है। बट मोरो की बॉडी बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है एट दैट टाइम। बट तुरंत अर्थ के ऊपर एक बहुत ही जायंटिक बॉल महसूस होती है, वो भी स्पिरिट फ्यूजन की, जहाँ पे मार्जिन बू ने ऊप की मदद लेके सारे जी फाइटर्स को मदद करी है। वो वेजिटा उस पावर को लेके डायरेक्ट गोकू पे ट्रांसफॉर्म कर देता है। जहाँ पे ये पावर मिलने के बाद गोकू अपना एक जायंट की वर्जन बना देता है मोरो से लड़ने के लिए, जहाँ पे वो जायंट की पूरा मोरो के हाथ को पकड़ लेती है एंड पंच से मोरो के क्रिस्टल को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। जहाँ पे सारे फाइटर्स बच चुके हैं अर्थ के, जहाँ पे ड्रैगन बॉल की मदद से वो अर्थ को दोबारा फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे गैलेक्टिक पेट्रोल गोकू एंड वेजिटा को एक अवार्ड सेरेमनी में बुलाते हैं एंड उनको बहुत सारे अवार्ड देते हैं, जहाँ पे मैरिस भी वहाँ पे होता है, जहाँ पे ये चीज रिवील करी जाती है। जहाँ पे शिन ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंचता है एंड वो कहता है कि मीरस की जगह तुम मेरी जान ले लो। जहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट उसको वहां से हटा तो देता है बट दोबारा जिंदा कर देता है, बट एज आ मोर्टल। जहाँ पे मीरस के पास एक लाइफ स्पैन है एंड अब कोई भी एंजल पावर उसके पास नहीं है। एंड इसी के साथ मोरो आर्क खत्म हो जाता है। और मेरे हिसाब से ये ड्रैगन बॉल का वन ऑफ द बेस्ट आर्क है। आई थिंक स्लाइटली बेटर देन ग्रोनोला आर्क एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो अगर आई हो सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको एक और ड्रैगन बॉल के ऐसी कंटेंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल सायोनारा।